वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश। बस इतना कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने? कहा कि ये स्टूडेंट का मामला है, लाखों बच्चों की भविष्य की बात मैं कर रहा हूं, उसके लिए जंतर मंतर पर हजारों बच्चे आए हुए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट बच्चों को मारने की कोशिश कर रही है, इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में, सदन में इस मुद्दे पर मुखर होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर पंकज सर हैं। सर, ये प्रोटेस्ट अब क्या राजनीतिक रंग तो तभी चढ़ गया था जब कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जाने लगे थे। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से सदन, क्योंकि राज्यसभा में पहले सभी लोगों का शपथ ग्रहण हुआ जो नए राज्यसभा सांसद चुन के आए, और उसके बाद फौरन बाद जैसे ही खड़गे साहब को मौका मिला, उन्होंने इसी से बात छेड़ दी और बात चुप गई। खैर, आप बताइए कहाँ जा रहा है ये मामला? एक बात का आपने जिक्र नहीं किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जी। तो उस नाते भी उनके बयान को बहुत गंभीरता से, बहुत महत्वपूर्ण लेना चाहिए, खास तौर से उस कांग्रेस पार्टी का जो अब तक ये जो जनता कॉकरोच पार्टी है उसका जो मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें सोनम वांगचुक आए और आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट मार्च जंतर मंतर की तरफ जा रहा है, सारी अपोजिशन पार्टी एक साथ हुए। अब उठाकर देखिए, इंडिया ब्लॉक का कोई ऐसा नेता नहीं मिला होगा जो जंतर मंतर पर नहीं गया। शुरुआती झिझक थी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी को लगता था कि जो मंच पर जो चेहरे दिख रहे हैं वो उनको लगता था किसी और संगठन से जुड़े हुए हैं, उनका पुराना अतीत रहा है, और चूंकि वो लोग छात्रों की गूंज नाम से ऑलरेडी इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस भी इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहा था। लेकिन सोनम वांगचुक के अनशन पर आ जाने से, मैदान में आ जाने से, कांग्रेस ने अब समझा कि चूंकि ये मामला अब किसी एक पार्टी का नहीं है, ये छात्रों का, स्टूडेंट की आवाज है, और इसीलिए आप देखिए तो संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस विपक्ष के और इन बच्चों के साथ है। तो सर, जो आप मुझे कह भी रहे थे कि ये इस मुद्दे ने जो विपक्ष एक तरह से बटा हुआ सा था, ठीक है, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से जो एक कई पार्टियों में तोड़ हुई, उससे पहले आम आदमी पार्टी में तोड़ हो गई थी, उसके बाद फिर टूट आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस में हुई, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी में हुई। तो उसके बाद से जो एक असहजता थी, एक जो छिटपुट जो ये खबरें थी कि उनमें कहीं कोई अलग अलग राय है, क्या वो इस मुद्दे ने एकजुट कर दिया है? इस मुद्दे ने भले ही एकजुट कर दिया है, लेकिन बाद में जैसे ही दूसरे मुद्दे आएंगे ना, तो मुझे लगता है कि अंदर की जो वो दरार है वो सामने आएगी। अभी भी आप देखिए परिसीमन बिल पर जिस तरीके से, और उससे पहले विधानसभा चुनाव के कांग्रेस ने जितनी जल्दबाजी में अपने एक बहुत ही ट्रस्टेड एलाइज डीएमके का हाथ छोड़ा और वो सीधे सीधे विजय के साथ चली गई, उसके बाद से चीज़ें बहुत बदली थी। पीटीएमसी के अंदर जो भी होता है, ये एक मुद्दा है जिस मुद्दे ने पूरे विपक्ष को एक किया है। लेकिन मुद्दों पर भी विपक्षी एकजुटता दिखेगी, ये कहना जल्दबाजी है। हाँ, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा भी है कि पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था का सुनियोजित पतन, और 2014 से अब तक 152 पेपर लीक हुए हैं, 25 बच्चों ने जान दी है, और धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस तरह की बात उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में की है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में, जो कि जैसा पंकज सर बता भी रहे थे कि चूँकि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी बात का एक वजन है और इसका एक राजनीतिक निहितार्थ भी है। एक बात और भी बताते चलेंगे, जो बात आ रही थी सोनम वांगचुक की जो चिट्ठी से कि भाई सोनम वांगचुक पर इस तरह की बात कही जा रही थी कि वो थोड़े से सॉफ्ट हो चले हैं। हाँ। इस पूरे मूवमेंट को प्रोटेस्ट मार्च में नहीं गए चूंकि उनकी तबीयत वैसी नहीं थी। दूसरी बात तो इस बात पर भी राजी हो गए थे कि विपक्षी सांसद भी आकर मिल ले और ये भरोसा और आश्वासन उन्हें दे दें कि पार्लियामेंट में, संसद में उन बच्चों के डिमांड को उठाएंगे तो इतने पे भी वो पीछे हट सकते हैं, अनशन खत्म कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है। सोनम वांगचुक जो है जहां है उसी स्टैंड पे है। अब तो वो प्रोटेस्ट मार्च में जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात की मांग की है कि उन्हें सांकेतिक रूप से इस प्रोटेस्ट मार्च में जाने दें। उनके जो भी वाइटल्स हैं इतने खराब नहीं हुए हैं, सांकेतिक रूप से थोड़ी ही देर के लिए सही इन बच्चों के साथ उनको वहां तक, संसद तक कूच करने दें, ये उन्होंने अपील की है। तो ये नई चिट्ठी आई है, जो भी नई चिट्ठी आई है जो उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखी है और अभी हम सबको आई है। सोनम वांगचुक ने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे भी उन्होंने डाला हुआ है। आप दिखा देंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे वो कह रहे हैं कि इस अवस्था में भी इतने दिन से, आज मुझे लगता है 22वां 23वां दिन होगा उनका अनशन का, वो आज
आज भी वो जो उनका एजेंडा था कि जो कहते थे कि मैं भूत बनकर भी 20 तारीख को प्रोटेस्ट मार्च में जाऊंगा, तो वो कह रहे हैं कि उन्हें कम से कम इस बात की अनुमति दी जाए, इजाजत दी जाए कि वो बच्चों के साथ शामिल हों। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर अपडेट है कि संसद के मोर्चे पर क्या हो रहा है। और सोनम वांगचुक ने अस्पताल से ही फिर एक बार चिट्ठी लिखकर ये बात कहने की कोशिश की है कि मैं जंतर मंतर के इस मार्च में जाना चाहता हूं। तो हमारी नज़र इस खबर पर बनी हुई है, ग्राउंड से भी जो भी रिपोर्ट्स और जो चीज़ें हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं। बने रहिए दिल ऑन टॉप के साथ। शुक्रिया।